Class 10th Physics, Chapter 12, Electricity. You have read Ohm's law and resistance and combination of resistors in series and parallel. Series you have read equivalent resistance Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Now you will study resistors in parallel. Equivalent resistance, ये resistance are resistors हैं R1, R2, R3. Their resistances are R1, R2, R3. ये सभी रेसिस्टर तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री रेसिस्टर्स आर आरपी. आरपी इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. तो 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. दिस वी हैव टू डेराइव दिस रिलेशन. इस रिलेशन को डेराइव करना है. तो नाउ ये हमारा तीन रेसिस्टर्स हैं. तीनों रेसिस्टर्स का फर्स्ट एंड जो है एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है तीनों रेसिस्टर्स का अनदर पॉइंट से. दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी विथ ए की. सो करंट आई कहां से होगा? बैटरी से ड्रॉ किया गया आई, और ए पॉइंट पर आई करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू थ्री आर्म्स I1, I1, I2, I3. करंट फ्लोइंग थ्रू R1, R2, R3. और यह क्या हो गया? I1, I2, I3. यहाँ पर फिर I मिल गया. अब सपोज करो यहाँ हमारा बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का बल्ब है, गीजर है. तो क्या होगा? दे विल ड्रॉ करंट अकॉर्डिंगली. दे विल ड्रॉ द करंट I1, I2, I3. और यहाँ चाहो तो स्विच भी लगा सकते हो. जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, घर में जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अगर ये बल्ब सपोज करो, यहाँ पर हम लोग की लगा सकते हैं. इस तरह से की लगा सकते हैं. अगर बल्ब को ऑन करना है तो इसको प्रेस कर दें. यहाँ भी चाहो तो की लगा सकते हो, की लगा सकते हो. अगर इसको ऑन करना है तो स्विच ऑन कर देते हैं. तो फॉर सिंपलिसिटी वी आर नॉट शोइंग दिस. ओके, की और स्विच हमने नहीं लगाया है. तो हमारा जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में है, फैन है, बल्ब है, गीजर है, एसी है और वॉशिंग मशीन है, whatever we mixing, whatever we have, they all are connected in parallel. So they all electrical appliances have different switch. तो यहाँ पर हमारा जैसे इसको जो लिखना है, कैसे लिखोगे? कंसिडर थ्री रेसिस्टर्स of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of potential difference V with key. Let I be the current drawn from the battery. Let I1, I2, I3 be the current flowing through R1, R2, R3. तो ये करंट I जो है, I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3. इसको और एक ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. ये दो फॉर्मूला याद रखना है. दो के हेल्प से दिस वी कैन डेराइव. देखो यहाँ जो कैसे लिखोगे, तो कंसीडर थ्री रेसिस्टर्स ऑफ द रेसिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in parallel with a battery of potential difference V. Let I1, I2 and I3 be the currents flowing through R1, R2 and R3 respectively. Let I be the current drawn from the battery. Therefore I is equal to I1 plus I2 plus I3. If in parallel combination, potential difference across each बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस है. सो इफ Rp इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, देन फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या पढ़ा है? V इज इक्वल टू IR. IR के प्लेस पर क्या होगा? पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. फिर यहां से क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाय RP. सिमिलरली I1 जो करंट फ्लो हो रहा है, I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R1. I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय R3. एंड ऑल्सो यू हैव रेड दिस I current is distributed to three arms. I is equal to I1 plus I2 plus I3.
आफ्टर दैट वी कैन पुट दीज वैल्यूज, आई के प्लेस पर क्या हो, v बाय आर पी इज इक्वल टू आई वन के प्लेस पर v बाय आर वन प्लस आई टू के प्लेस पर v बाय आर टू प्लस आई थ्री के प्लेस पर v बाय आर थ्री. Then you are getting v by rp, a v common है, v we can take common within bracket 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. So then v we can cancel each other. Then you will get the relation this, you will get 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. This is important relation you should remember for solving numerical questions, series and parallel. It is very important for solving numerical questions. Now, if we have n resistors, or n resistors, तो क्या हो गया, 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus dot dot plus 1 by rn. Sigma you can use, so 1 by rp is equal to sigma I is equal to 1 to n 1 by ri. In this way you can remember this relation. Parallel combination में you should remember potential difference is same but different current is drawn by different electrical appliances. So this is also very important for exam point of view and also for numerical purpose. So thank you for watching. Like, subscribe and share. Thank you for watching.